हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दी गई जो परिमेय संख्या वो क्या है, 0.6 बार है। तो इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार है। तो इसमें क्या हो रहा है, अंक जो 6 है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ एक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, देखिए हमने 10 से गुणा क्यों की, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, यानी 1 और 0। अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो यानी 100 से गुणा करेंगे, तो ये इसका नियम है। तो यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे और दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये x को 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुणा में 0.666 ऐसे आएगा। दशमलव जो है 10 से गुणा करने पर ये एक अंक आगे यानी राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 6.666 ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है, मान लेते हैं इसको। और ये क्या है, समीकरण 2 है। ये क्या है, समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 10x माइनस क्या हो जाएगा, x। यहाँ 10x है, यहाँ पे x है। 6.666 माइनस क्या आएगा, 0 यानी 0.666, ये आगे आता जाएगा। तो 10x में से x के कितना रहेगा, 9x। अब 6 इसको जो है, देखिए ये हमारे पास है 6.666 ऐसे है। इसमें से हम घटा के आ रहे हैं, 0.666 घटा रहे हैं। तो ये जो सारे अंक हैं वो तो बराबर हैं, वो घटते जाएंगे। तो क्या है, इधर भी 0 0 0.6 में 0 गया 6, यानी 6.00 आ गया। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6/9। यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोग किसमें, 2 पे और ये 3 पे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। हमने 0.6 बार को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। p/q की वैल्यू क्या आई है, 2/3 आई है। यानी 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.6 बार मिलेगा। दूसरा भाग है 0.47 बार। ये 7 पे बार है अकेला, तो इसको हमें कैसे लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
x इक्वल टू 0.47 जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीट हो रहा है वो, तो 7 7 7 एंड सो ऑन। तो इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार दोनों ओर 10 से गुणा करने पर जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। जब हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव जो है वो एक अंक राइट हैंड साइड की तरफ क्या चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4.777 ये हो गया 10x। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ क्या है, 10x है लेफ्ट हैंड साइड में, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 माइनस 0.4777। तो ये जो है इसको देखिए हम इस प्रकार करेंगे, ये क्या है 4.777 ऐसे है, ये एक 7 और लगा लो, माइनस करें 0.4777, इसमें से माइनस करें, ये क्या हो गया 0 0 0, 7 में से 4 के कितना आ गया 3.4। तो इस प्रकार इसको जब हम माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 4.3 आ जाएगा। जो ये 0 0 है इनको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये 4.3 यानी 4.3 आ जाएगा। तो 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका दशमलव हटा देते हैं, 43/10 गुणा में 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 43/90। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग में 0.47 बार को p/q के रूप में लिखा, जिसका मान कितना आया है 43/90 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग, तीसरे भाग में जो दिया गया 0.001 बार दिया गया है, इसको मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.0001 बार है ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 क्योंकि ये 3 अंकों की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि इसमें जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है 1 लगा के उतनी 0 लगानी होती है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो क्या मिलेगा हमें, 1000x
इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड 0.001001। तो ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा, कितनी जीरो है, 3 जीरो हैं, दशमलव जो है वो 3 अंक राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3, ये चला गया तो क्या आएगा इसका 1.001 ये आ जाएगा। और इधर कितना है 1000x। अब ये हमारे पास समीकरण क्या है 2 है और इसको हमने समीकरण क्या मानना है 1 मानना है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 1 जा रहा है x लेफ्ट हैंड साइड में है, इसकी समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या x है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 डैश डैश माइनस 0.001001 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, ये देखिए ये कितना है 1.001, इधर के नीचे इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 0.001 है, तो इसके आगे भी क्या है यहाँ पे 001 है और इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 001, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0 0 0, ये भी 0 हो गया और कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार ये क्या कितना मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिलेगा। तो 1000 माइनस एक्स करें कितना आ जाएगा, ये हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका कि x इज इक्वल टू 0.001 बार है, इसको हमने p/q के रूप में लिखा तो वो कितना आया हमारे पास है 1/999 यानी 1/999 आया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया। क्वेश्चन नंबर 4 0.9999 एंड सो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। पहले हम इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर जो उत्तर आता है उसको हम देखते हैं। तो देख सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। माना x इज इक्वल टू कितना है 0.9999, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों ओर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो ऑन। तो यहाँ जब 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दशमलव जो है वो एक अंक राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9.9999 हो जाएगा। यानी ये 9 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसमें एक 9 और लिख देंगे तो भी यही आएगा। तो 10x ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है हमारे पास दूसरा है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10x, इसमें क्या है x है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन माइनस 0.9999 एंड सो ऑन, ये है। इसको जब घटाते हैं तो क्या आएगा, ये क्या है 9.9999, ये हमने 4 टाइम इसको 9 लिखा, तो इधर माइनस कर रहे हैं 999, ये क्या है दशमलव के बाद वाले अंक सभी समान हैं, तो
9 में से 9 के 0 0 0 0 क्या आ गया 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। इधर कितना है 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x यानी 9x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/9। तो 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया 1 पे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हम तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं उत्तर देख करके कि x बराबर 0.999 था, इसको हमने p/q के रूप में लिखा तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि 0.9999 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, अनंत तक हो रही है। तो जब अनंत तक ये 9 की पुनरावृत्ति होगी तो लगभग ये क्या है 1 के नज़दीक है। 1 और 0.99 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रहेगा। तो इस प्रकार 1 और 0.9999 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, स्थान नहीं है यानी इनके बीच में कोई स्थान रहेगा ही नहीं अनंत तक जब हम जाएंगे तो नहीं है। अतः 0.9999 एंड सो ऑन और 1, ये जो 1 आया है 1 समान है, समान है क्योंकि इन दोनों का मान क्या है समान है। क्योंकि 0.99 का अनंत तक जब 9 जाएगा तो 1 और 0.99 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये दोनों के मान क्या हैं समान है।